अगर आप लोग करंटली मार्केट में एफडी के रेट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज तो पता चलेगी कि करंटली मार्केट में एफडी के रेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी बनाया है और यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन ये भी आए थे कि क्या एफडी में इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा या करंटली आपको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और करंटली मार्केट में डेट फंड की स्कीम्स को लेकर बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं और अगर आप लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके ऊपर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे और इसकी वजह से आपके जो म्यूचुअल फंड की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम होगी। तो करंटली मार्केट में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको फिक्स डिपॉजिट की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको करंटली डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होने वाला है बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट रेट्स की। अगर आप करंट मार्केट कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में से बहुत सारे बैंक हैं जो आपको 6 to 7% तक के रिटर्न्स कमाने का मौका देती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन अगर आप लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप 9% से लेकर 11% तक के रिटर्न्स आराम से कमा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन 35% से कम है तो इस डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जितने भी अमाउंट के रिटर्न्स आपको कमाने को मिले हैं, मतलब जितना आपको प्रॉफिट कमाने को मिला है उस प्रॉफिट पर स्लैब वाइज टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि पहले सिर्फ एफडी के केस में ही होता था। लेकिन अब से अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन 35% से ज्यादा है तब वहां पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और आप लोगों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि इंडेक्सेशन की बेनिफिट की वजह से आपकी जितनी भी टैक्सेबल इनकम है वो उसका पोर्शन कम हो जाता था जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन करंटली अगर आप मार्केट की सिचुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली मार्केट में एफडी की स्कीम्स और म्यूचुअल फंड यानी कि डेट म्यूचुअल फंड की स्कीम में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 40,000 से कम की इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं तब यहाँ पर आपको टीडीएस पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था कि अगर आपने एफडी करवाई है तो आपके एफडी के इंटरेस्ट में से टीडीएस डिडक्ट होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट किया जाएगा, फिर चाहे आपके इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ भी हो। इसके अलावा अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तब यहाँ पर आपको आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी मिलेगी और मार्केट में जितनी भी एफडीज इन्हें लिक्विड एसेट माना जाता है और इन्हें डेट म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विड होती हैं एफडीज। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को विड्रॉ करना चाहेंगे तब भी आप यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट में सर्टेन डेट म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है जहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और अगर आप इन 3 साल के लॉक इन पीरियड से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करते हैं तब आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स और डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन का बेनिफिट आपको सेम मिलने वाला है। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर लॉक इन पीरियड न होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा लिक्विड होती है। तो डेफिनेटली आपको एफडीज में इन्वेस्टमेंट करना है न कि डेट म्यूचुअल फंड में। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।